हेलो स्टूडेंट्स, चलो बात करते हैं लॉटनिक गति के बारे में। आप इसे हर रोज देखते हो। गाड़ियां टायरों पे घूमती हैं, क्रिकेट बॉल्स हवा में घूमती हैं। आपका साइकिल भी आपको ले जाने के लिए लॉटनिक गति का इस्तेमाल करता है। लॉटनिक गति मतलब चीजें गोल गोल घूम के चलती हैं। ये दो चीजों का मेल है, घूर्णन और स्थानांतरण। घूर्णन मतलब जब कोई चीज एक बिंदु के चारों ओर घूमती है, जैसे लट्टू। स्थानांतरण मतलब जब कोई चीज सीधी रेखा में चलती है, जैसे गाड़ी रोड पे। जब ये दोनों गतियां मिलती हैं तो आपको लॉटनिक गति मिलती है। सोचो, एक बॉल जमीन पे लुढ़क रही है। ये सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही, ये घूम भी रही है। बॉल का केंद्र सीधी रेखा में चलता है, जबकि बॉल खुद उस केंद्र के चारों ओर घूमती है। इस घुमाव और सरकने के मेल से ही लॉटनिक गति बनती है, और इसी अनोखी गति से हम कुछ मजेदार चीजें कर पाते हैं, जैसे गाड़ी चलाना और क्रिकेट खेलना। अब लॉटनिक गति कई तरह की होती है। सबसे स्मूथ को शुद्ध लॉटन कहते हैं। शुद्ध लॉटन में लुढ़कने वाली चीज और सतह के बीच कोई फिसलन नहीं होती। सोचो, एक कार का टायर सूखी सड़क पर आराम से लुढ़क रहा है। टायर सड़क को पकड़ता है और टायर का हर बिंदु सड़क के एक बिंदु को छूता है, जैसे वो लुढ़कता है। इस परफेक्ट संपर्क का मतलब है कि घर्षण से कोई ऊर्जा नहीं जाती, जिससे शुद्ध लॉटन बहुत ज्यादा कुशल बन जाता है। लेकिन लॉटन हमेशा इतना स्मूथ नहीं होता। कभी कभी चीजें फिसल जाती हैं। जब कोई चीज फिसलते हुए लुढ़कती है तो उसके और सतह के बीच थोड़ी सरकन होती है। सोचो, वही कार का टायर, लेकिन अब सड़क बर्फीली है। टायर बहुत तेज घूम सकता है, अपनी पकड़ खो सकता है और बर्फ पर फिसल सकता है। यही फिसलन है। या सोचो, एक बॉलिंग बॉल लेन में लुढ़क रही है। ये थोड़ी फिसलन से शुरू होती है, लेकिन आखिर में पकड़ लेती है और आराम से लुढ़कती है। फिसलन से घर्षण आता है, जो लॉटन को कम कुशल बनाता है और चीजों को नियंत्रित करना मुश्किल कर देता है। भाग 5, लॉटन में ऊर्जा। यह एक संतुलन का खेल है। लुढ़कती हुई चीजों में दो तरह की गतिज ऊर्जा होती है, स्थानांतरण और घूर्णन। स्थानांतरण गतिज ऊर्जा सीधी रेखा में वस्तु की गति से आती है। घूर्णन गतिज ऊर्जा वस्तु की घूर्णन गति से आती है। शुद्ध लॉटन में ये दोनों ऊर्जाएं पूरी तरह से संतुलित होती हैं, लेकिन जब फिसलन होती है तो वह संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ ऊर्जा घर्षण में खो जाती है, जो वस्तु की गति और कितनी दूर जाती है इसे प्रभावित कर सकती है। भाग 6, सच्चाई का क्षण, जड़त्व की गणना। लॉटनिक गति को पूरी तरह से समझने के लिए हमें जड़त्व आघूर्ण के बारे में बात करनी होगी। यह किसी वस्तु के घूर्णन में परिवर्तन के प्रतिरोध जैसा है। एक साइकिल के पहिए को घुमाने के बारे में सोचें। एक भारी पहिए को हल्के पहिए की तुलना में घुमाना ज्यादा कठिन होता है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है। किसी वस्तु का आकार भी उसके जड़त्व आघूर्ण को प्रभावित करता है। एक ठोस गोला एक खोखले गोले से अलग तरह से लुढ़केगा, भले ही उनका वजन समान हो। भाग 7, सब कुछ एक साथ रखना, सफलता के सूत्र। अब आप भविष्य के NEET चैंपियंस के लिए लॉटनिक गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यहां दिए गए हैं। 1, शुद्ध लॉटन में गतिज ऊर्जा KE बराबर 1/2 mv वर्ग धन 1/2 I ओमेगा वर्ग, जहां m द्रव्यमान है, v वेग है, I जड़त्व आघूर्ण है और ओमेगा कोणीय वेग है। 2, शुद्ध लॉटन में द्रव्यमान केंद्र का वेग v बराबर r ओमेगा, जहां r लुढ़कने वाली वस्तु की त्रिज्या है। 3, शुद्ध लॉटन में द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बराबर r अल्फा बटा 1 धन I बटा mr वर्ग, जहां अल्फा कोणीय त्वरण है। ये सूत्र आपको लॉटनिक गति में ऊर्जा, वेग और त्वरण से संबंधित समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। भाग 8, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, उदाहरणों में लॉटन। आइए एक उदाहरण देखें। एक ठोस गोले की कल्पना करें जो एक झुके हुए तल पर लुढ़क रहा है। ऊपर दिए गए सूत्रों और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों का उपयोग करके आप झुकाव के तल पर उसके वेग की गणना कर सकते हैं। याद रखें, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जितना अधिक आप लॉटनिक गति से संबंधित समस्याओं को हल करने का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाग 9, लॉटन जारी रखें, NEET और उसके बाद। लॉटनिक गति को समझना NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए निरीक्षण करते रहें, प्रश्न करते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। शुभकामनाएं छात्रों।